guys, how are you? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की बायोलॉजी साइंस का जो बायोलॉजी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हरित लवक, जो कि पीछे की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर बता दिया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वीडियोज मिल जाएंगी। आज हम लोग इस वीडियो में हरित लवक के कार्य के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हरित लवक होता है, हरित लवक जैसा कि आप जानते हैं, हरित लवक कहाँ पाया जाता है। हरित लवक वो प्लांट सेल जो होती है उसकी कोशिकाओं में पाया जाता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और इसी के कारण पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो आज हम देखेंगे कि पत्तियों में पाया जाने वाला हरित हरित लवक है उसका क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हरे पौधे होते हैं वो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पौधों में हरित लवक है, हरे पौधों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण की जो विकिरण ऊर्जा को हरित लवक जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हरित लवक का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना, जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का निर्माण होता है। तो कोई आपसे जनरली पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना हरित लवक का कार्य है। ठीक है। तो अगर हम देखें, जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें दो रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में संपन्न होती है, जैसा कि आपने देखा था पीछे, जो बंच पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं थैलेकोइड के, उसे हम लोग ग्रेनम कहते हैं। उसी के अंदर लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन होता है, जो रात के समय प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है और ये स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसके जो स्ट्रोमा में जो होने वाली प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसके फलस्वरूप भोजन और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब जो प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से एन तथा एटीपी का निर्माण करते हैं। अंधकार अभिक्रिया में जल और का प्रकाश ऊर्जा से विघटन होता है तथा CO2 का अपचयन होता है, जिसके कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि हरित लवक का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर CO2 को अपचयित किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये हमने देखा यहाँ पर हरित लवक का कार्य। तो हरित लवक का कार्य केवल एक है, प्रकाश संश्लेषण करना। अगर हम देखें, जो प्लास्टिड हम लोग देख रहे थे, तो प्लास्टिड में यानी कि जो लवक है, लवक 3 प्रकार के हुआ करते थे, एक हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा अवर्णी लवक। तो हमने यहाँ पर हरित लवक के कार्य देखा। अब हम लोग देखेंगे कि वर्णी लवक के क्या कार्य हैं। वर्णी जैसे कि आप नाम समझ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, वर्णी लवक। ये जो लवक होते हैं वो प्रायः नारंगी, पीले, भूरे, लाल आदि रंग के होते हैं। इनमें स्ट्रोमा लैमेली नहीं होती है। वर्णी लवक सामान्यतः पुष्पों के पेटल्स अथवा रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी आपको कलर्ड पार्ट दिखता है प्लांट के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्रोमोप्लास्ट है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो हरित लवक, अगर वो कलरफुल है तो वर्णी लवक उसमें उपस्थित होगा। तो देखिए, जो वर्णी लवक है वो मेनली कार्य क्या करते हैं, इसके कारण जो पुष्प है वो चमकीला दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, जिससे कि कीट परागण में सहायता मिलती है। उस पुष्प को देखने के बाद, उस कलर पार्ट को देखने के बाद जो कीट्स हैं, वो जो कीट पतंग हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर की तरफ, जिससे कि कीट परागण होता है। वर्णी लवक में एसोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, याद रखिएगा आप लोग। और अगर हम बात करें अवर्णी लवक की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, ये अनियमित आकार के होते हैं,
ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो आपने 3 पार्ट देखा, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी। अवर्णी का मतलब होता है जिसमें कि कोई भी कलर ना हो, अर्थात सफ़ेद, जिसे कि हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये अवर्णी लवक रंगहीन होते हैं, ये अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, यानी कि उन भागों में पाए जाएंगे जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ का जो प्लास्टिड होगा वो कन्वर्ट हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट में। अब देखेंगे अगर हम, तो अवर्णी लवक अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, यानी कि जो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड में आपकी लाइट नहीं पहुंच पाती है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अवर्णी लवक वो अधिकतर भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब देखिए, जितनी तीनों प्रकार के आपके प्लास्टिड हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ये तीनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम देखें, कार्य के आधार पर अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। जो अवर्णी लवक हैं कार्य के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं। एक है एमाइलोप्लास्ट, ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित करते हैं, यानी कि जो एमाइलोप्लास्ट होगा, एमाइलोप्लास्ट क्या है, एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है, यानी कि अवर्णी लवक है। ये सफ़ेद कलर का होगा और जनरली ये भूमिगत अंडरग्राउंड होते हैं। तो इसमें जो कार्य के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने अंदर संचित कर लेते हैं। जो इलायोप्लास्ट है ये प्रायः बीजों में मिलते हैं और वसा का संचय करते हैं। इलायोप्लास्ट मेनली कहाँ मिलेगा, बीजों में मिलेंगे, जो कि फैट को एकोमोडेट करके रखते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट जो होगा ये प्रायः बीजों में पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीन का संचय होता है, यानी कि जो प्रोटीन को रखता है उसे प्रोटीनोप्लास्ट, जो फैट को रखता है उसे इलायोप्लास्ट, और जो ग्लूकोज को रखता है, स्टार्च को रखता है, उसे हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि लवक के क्या कार्य हैं। लवक 3 प्रकार के हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक के कारण पूरा पौधा जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। वर्णी लवक के कारण पौधा जो है, पौधे के जो पुष्प हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं, और जो फल होते हैं उनकी, जो कलरफुल फल होते हैं उनकी भित्तियों पर भी वर्णी लवक पाए जाते हैं। अगर हम देखें, जो अवर्णी लवक है वो रंगहीन होते हैं, जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, माइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। जो इस शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके अपने अंदर रखे उसे हम लोग इमाइलोप्लास्ट, जो वसा को अपने अंदर संचित करते हैं उसे इलायोप्लास्ट, और जो प्रोटीन को संचित करके रखते हैं उसे हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। तो आज आपने ये देख लिया कि लवक के कार्य क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।